जय माँ काली। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस संदेश में जो भी बताया जाएगा वह तुम्हारे जीवन के बारे में बताया जाएगा। जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रहे हैं और जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है, सिर्फ वही तुम्हारे सामने लेकर के आया जाएगा। आज तुम्हें समय निकालना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, सिचुएशन अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, फिर भी तुम्हें रख करके मेरे इस संदेश को पूरी तरह से सुनना है। यदि आज भी संदेश को पूरा सुन ले जाते हो तुम्हारे जीवन की संपूर्ण समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत हो जाती है। मेरे बच्चे, यह संदेश में सावधान करने के लिए आया है, तुम्हारे रिश्ते में मिठास पैदा करने के लिए आया है। और तुम्हारे रिश्ते में कैसी अनुमान चल रही है या क्या माहौल है तुम्हारे रिश्ते को लेकर के, यही सब बातें तुम्हारे सामने प्रस्तुत की जाएगी। यदि तुम्हें सुनना है, जानना है अपनों के बारे में, यदि तुम्हें अपने से प्रेम है, अपन की तुम्हें फिक्र रहती है और उनसे अलग नहीं होना चाहते हो, तो यह संदेश तुम पूरी तरह से सुन लेना और सारा राज तुम जान जाओगे अपने सगे संबंधियों के बारे में। क्योंकि मेरे बच्चे, यह अवसर बार बार नहीं आएगा और ना मैं बार बार यह बात तुम्हें बताने के लिए आऊंगा जो तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे प्रसन्नता है और तुम्हारे दुख को देखकर, तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ ना कुछ अवश्य बता दूं जो तुम्हारे जीवन में उचित और अनुचित हो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्ते को लेकर के, तुम्हारे सगे संबंधियों को लेकर के कुछ दिनों से बहुत ही खलबली मची हुई है और कुछ अनुचित बातें हो रही हैं और कुछ अनुचित व्यवहार तुम्हारे सगे संबंधियों में हो रहा है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें विस्तार रूप से इन सभी बातों का वर्णन किया जाएगा और तुम्हें भी इन सब बातों को पूरी तरह से ध्यान में लेकर के जाना है। मेरे बच्चे, यह अवसर यदि हाथ से निकल गया तो तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। मैं बड़ी ही मशक्कत से इस संदेश को तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया है और आज यदि तुम इसे छोड़ने हो तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुमसे अलविदा कहने की तैयारी कर रहा है, वह तुमसे दूर जाना चाहता है, तुम्हारे से बहुत अलग होना चाहता है। उसका यही प्रयास है, निरंतर तुमसे हटके रहता है बस। और कुछ इसमें जो भी बातें हैं वह तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, परंतु तुम्हें अभी आगे बढ़ते रहना है इस संदेश में, अभी इसे छोड़ना नहीं है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी, भोलेनाथ जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि मेरी यह विनती तुमसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता रानी, जय माता, जय माता रानी, जय गणेश भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय पार्वती माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी शक्तिशाली नाम को टाइप करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याओं का अंत होता चला जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, इन नाम में ही इतनी शक्ति है कि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का खत्म होता हुआ चला जाएगा। आज यदि मैं यह तुम्हारे पास प्रस्तुत कर रहा हूँ तो इसमें कोई खास बात अवश्य है, क्योंकि यदि खास ना होती तो तुम्हारे महादेव जी तुम तक पहुँचाने का प्रयास ही ना करते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, बहुत ही विनम्रता और बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ो और इस संदेश के साक्षी बानो अंत तक। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारा सगा संबंधी है, जिससे तुम बहुत स्नेह करते हो, बहुत प्रेम करते हो, वह तुमसे अलग जाना चाहता है, लग जाने की तैयारी कर रहा है। उसकी सोच उसके अनुसार नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सोच में परिवर्तन किया है। अब वह तुम्हारे पास रहना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके मन में कुछ और चल रहा है। वह उल्टे सीधे अपने मन में विचार लाया हुआ है और तुमसे अलविदा कहना चाहता है।
मेरे बच्चे, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे बच्चे सीख जाती सिख लोगों को, क्योंकि यदि वह तुम्हारे पास से चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे बच्चे जहाँ पर वह जाना चाहता है उसके लिए वह उचित स्थान नहीं है और ना ही लोग उसके लिए वहाँ पर उचित है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही दुर्व्यवहार करने वाले लोग हैं और ना ही उनके अंदर कोई इंसानियत है, वह शैतान के जैसे बर्ताव करने वाले इंसान हैं। यदि तुम्हें इतना हौसला है कि तुम अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हो तो तुम्हें अभी इसी वक्त आगे बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, रिश्ते जितने मजबूत होते हैं उतनी ही उसमें मिठास होती है और उतना ही उसमें प्रेम होता है, परंतु जिस दिन रिश्ते में मजबूती नहीं होती है उसी दिन से सारा संबंध टूट जाता है और जब संबंध टूट जाता है तो फिर सब कुछ लगता है, फिर रिश्ता करने से किसी का मन नहीं लगता है और ना ही वह रिश्ता करना चाहता है, क्योंकि उसके साथ घोषित हुआ वरना चाहते हुए भी उसके साथ वैसी घटनाएं घटी और उसके जीवन का अस्तित्व बिगड़ता चला गया, क्योंकि उसने उसके सहारे पर बहुत कुछ सोच रखा था, परंतु उसका उसके अनुकूल कुछ नहीं हुआ। जब उसके अनुकूल नहीं हुआ था, अब यही बात से बहुत खराब लगी और जब उसे खराब लगे तो उसके लिए बहुत कुछ गंभीर होने लगा। मेरे बच्चे, आज यह घटना जो तुम्हारे साथ घट रही है, कोई संबंध तुम्हारे से दूर जा रहा है, वह जा रहा है किसी कारण से, क्योंकि तुम्हारे साथ रह करके उसके सभी कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं। मेरे बच्चे, उसके मन में इस समय जो ख्याल चल रहा है, जो बातें चल रही है, वह बेमतलब की बातें हैं, क्योंकि उसके मन में जो विचार चल रहे हैं वह सब अनुचित है। रिश्तों को चलाना, रिश्तों को मजबूती बनाना अनिवार्य है, क्योंकि यदि तुम रिश्तों में मजबूती नहीं बनाओगे तो वह अटूट रिश्ता माना जाता है, वह कभी भी टूट सकता, क्योंकि रिश्ते की डोर बहुत ही नाजुक होती है, जरा सा प्रहार करने पर वह टूट जाता है। मेरे बच्चे, यहाँ यदि तुम्हारा सगा कोई संबंधी होता है जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता होता है, जरा सी बातों से, जरा सी आघात से वह टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार से सभी रिश्ते होते हैं, किंतु रिश्तों के लिए झुकना पड़ता है, अच्छे विचार अपने मन में रखना पड़ता है। कभी किसी के साथ छल नहीं किया जाता है और ना ही किसी के साथ कोई धोखा किया जाता है। मेरे बच्चे, आज या तुम्हारी बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यदि आज तुम इसमें चुप गए तो उसका सदमा तुम्हें बहुत दिन तक परेशान करेगा, क्योंकि उसका स्नेह तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। अचानक से वह तुम्हारे पास से जाएगा तो तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी खलबली मचने लगेगी और तुम यह सोचोगे कि यह अचानक से मुझे दूरी क्यों बना लिया है और यह अचानक कहाँ चला गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह जिस प्रकार से तुम्हें अलविदा कहेगा तुम सोच नहीं सकते हो, कभी विचार नहीं कर सकते हो कि वह ऐसा भी व्यवहार तुम्हारे साथ कर सकता है, क्योंकि तुमने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है उसके रिश्ते में, परंतु उसकी समझ में कहीं पर कमी रह गई है जो तुम्हारे से वह पूर्ण नहीं हो पाई है, इसीलिए वह तुमसे अलविदा कह रहा है। परंतु मेरे बच्चे, इस प्रकार से किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यह उचित बात नहीं है, क्योंकि यदि तुम्हें किसी से बहुत ज्यादा लगाव है, यह रिश्ता संबंध अधिक से अधिक हो गया है, तो फिर उसे पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करना चाहिए। यूं अकेला किसी को छोड़कर जाना बहुत बड़ा पाप है। आज तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। मेरे बच्चे, क्या तुम उसे जाने दोगे अपने पास से? नहीं, तुम कदापि जाने मत दो। किंतु मेरे बच्चे, यदि वह तुम्हारी बात नहीं मान रहा है और तुमसे अलविदा कहना चाहता है, किंतु वह तुमसे अलग होकर क्या खुश रह सकता है? क्या तुम्हारे जैसा कोई रिश्ता उसके साथ रख सकता है? क्या तुम्हारे जैसा ख्याल कोई उसका रख सकता है? क्या तुम्हारे जैसा प्रेम कोई उसे कर सकता है? यह उसकी भूल है। जब जाएगा ना, तब पता चलेगा कि रिश्ता क्या हो है। तुमने बेहतर से बेहतर उसके लिए किया, क्या नहीं किया। एक से एक योजनाएं बनाई, एक से एक आवश्यकताओं वाली चीज उन्हें पर्याप्त करवाया। जहां जाते थे साथ लेकर जाते थे, एक साथ रहते थे, कहते थे, पीते थे, उठाते थे, बैठते थे, सारा कुछ उसके साथ होता था, परंतु फिर भी उसके मन में तुम्हारी या प्रीत निभाई नहीं।
और वह तुमसे अलविदा कहने का विचार अपने मन में रख लिया है। मेरे बच्चे, उसने अभी तो कोई कदम नहीं बढ़ाया है, परंतु सोच रहा है किसी भी वक्त उसका कदम बढ़ सकता है और तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है। मेरे बच्चे, अभी से अपने आप को मजबूत कर लो और अपने हौसले को बुलंद कर लो, अपने दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि जब अचानक से तुम्हारे साथ कुछ घटित होगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, और जब ज्यादा दिक्कत होगी तो तुम्हारे दिल पर बहुत ज्यादा चोट लगेगी और यह चोट तुम्हारे लिए बहुत ही दुखदाई होगी, क्योंकि इस प्रकार से यदि कोई किसी के साथ करता है तो वह बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि इंसान को इंसानियत के हिसाब से कार्य करना चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो, इंसान के लायक तुम हो कि नहीं, क्योंकि जब तुम किसी के काम नहीं आ सकते, किसी की बात नहीं समझ सकते, किसी के दिल की गहराई को नहीं समझ सकते, तो तुमसे संबंध रखने से क्या मतलब है। रिश्ते का मतलब होता है सुख दर्द सभी एक साथ होने चाहिए, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो और चाहे जीवन में कोई अन्य वस्तु मिले, वह सब बात कर लेना चाहिए, बताकर उसे पर अपना सर्वेक्षण करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हें अकेले ही उसे प्राप्त करना था तो तुम्हें अकेले की वहां जाना चाहिए था और अकेले ही रहना चाहिए था। यदि तुम्हें यह प्राप्त हुआ है किसी के साथ में तो उसे छुपाओ मत, दोनों लोग साथ में रखो और साथ में ही बांट कर खाओ, क्योंकि जीवन में यही सर्वोपरि है। यदि तुम किसी से कुछ छुपाते नहीं हो तो वह तुम्हारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि मेरे बच्चे, सभी को अपनी बातें बताई नहीं जा सकती हैं, क्योंकि हर लोग तुम्हारे हित में नहीं है ना तो तुम्हारे पक्ष में है। कोई तुम्हारा सूस भी हो सकता है, कोई तुम्हारी गुप्त बातें भी जानने का प्रयास कर सकता है और कोई तुम्हें ब्लैकमेल भी करना चाहता है। यह सभी बातों को अपने आप में सोचना चाहिए। यदि तुम नहीं सोचते हो तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि यदि तुम नहीं सोचोगे और अपना कार्य प्रारंभ कर दोगे तो वैसे ही लोग तुम्हारे साथ आकर के चल करेंगे और तुम्हारे रास्ते को रोकने का प्रयास करेंगे। जब तुम्हारा रास्ता बहुत ही कठिन लगने लगे तो तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, अपने प्रभु का स्मरण करो और चिंतन करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि जब तुम स्मरण करोगे, चिंतन करोगे तो तुम्हारे मार्ग को सुनिश्चित कर दिया जाएगा और तुम्हारे मार्ग में एक एनर्जी भेज दी जाएगी जो तुम्हारे लिए कार्य करेगी और तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जीवन का सर्वोपरि हिस्सा तुम्हें सबसे आगे लेकर के आएगा और तुम्हारे जीवन को उसे ऊंचाई पर पहुंचाएगा जहां तक तुमने सोचा था। मेरे बच्चे, अब तुम उसे रोकने का प्रयास करो। यदि वह रुकता है तो ठीक है, यदि वह जाना चाहता है जबरदस्ती तो जाने दो, क्योंकि जब वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो फिर उसमें तुम्हारा हस्तक्षेप करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह सबसे अलग और सबसे है की बातें हैं। यह सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिन्हें रिश्ते की अहमियत है और जिस संबंध में गहराई प्रस्तुत करना है, उनके मन के यह बातें हैं और वही यह इन बातों को समझ सत्य है, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ बताया है। आज तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार पूर्व बताया गया है, क्योंकि आज तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब कोई किसी को त्याग है और किसी पर पूरी तरह से निर्भर होता है, पूरी तरह से आश्रित होता है, और जब कोई पूरी तरह से किसी पर आशिक हो जाता है तो उसके लिए वही सब कुछ हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, इन संसार में अनेकों इंसान हैं जो अपने लिए ही सिर्फ जीवन जीते हैं, दूसरों के सुख और दुख से कोई मतलब नहीं रहता है। आज वह तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा है, तुम्हें इस प्रकार से अकेला छोड़ कर जा रहा है कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। उसके दिल में जरा सा यह विचार नहीं आ रहा है कि यह हमें कार्य जो कर रहा हूँ क्या उचित है, क्या उसके लिए उचित है, जो तुमसे अधिक प्रेम करता है, जो आते थे उसने करता है। स्नेह से भरा हुआ जीवन सर्वोपरि होता है, बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जिसके जीवन में स्नेह होता है उसके जीवन में सब कुछ होता है। संसार की सभी खुशी उसके पास होती है। परंतु मेरे बच्चे हैं, यदि आज वह तुम्हें छोड़कर जा रहा है तो वह उसकी बात है, क्योंकि जीवन में अब तुम जब भी कोई ऐसा कार्य करना जो
तुम्हारे रिश्तों को लेकर के हो, उसमें तुम्हें सावधानियां अवश्य रखनी होगी, क्योंकि यदि तुम सावधानी नहीं रखोगे, पूरी तरह से उसे पर निर्भर हो जाओगे, तो वह एक ना एक दिन तुम्हें दुखी अवश्य करेगा। क्योंकि यह संसार का नियम है, यह संसार की रीति है। यदि रीति के अनुसार कोई कार्य करे तो फिर कोई दुख और तकलीफ ना हो, परंतु रीति के बगैर जो कार्य करता है वही सबसे बड़ा खुलासा होता है, जीवन का एक उत्थान होता है। सर्वोपरि मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई एक ऐसा सत्य उजागर होता है, ऐसी जानकारी तुम्हें प्राप्त होती है, तो तुम बहुत डर जाते हो, बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हो। परंतु तुम्हें यह बिल्कुल भी नहीं सोचा है, अपने अंदर नाम की चीज लाना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं, तुम्हारी सभी तरीके से रक्षा कर रहे हैं, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज यदि तुम डरते हो तो तुम्हारा जीवन पूरा अभी बाकी पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से यदि तुम डरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर वह चीज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है जिसके लिए तुम क्रिया रहते हो। मेरे बच्चे, तुमसे बात ऐसी चीज दूर की जा रही है जो तुम्हारे बहुत करीब है, जो तुमसे बहुत ज्यादा मिली हुई थी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र बना हुआ है। एक ऐसा षड्यंत्र जो तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि तुमसे वही चीज दूर कराई जा रही है जो तुम्हारे बहुत करीब है। यदि वह तुम्हारे करीब ना होती तो उन्हें हस्तक्षेप न किया जाता। यह इसलिए किया जा रहा है कि तुम्हारा मनोबल टूट जाए और तुम्हारे अंदर की जो आत्म शक्ति है, आत्मबल है, वह भी काम हो जाए और तुम्हें कमजोर कर दिया जाए। तुम्हारी कमजोरी जोड़ी का कारण नहीं पता चल गया, जिस वजह से वह तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इस प्रकार से इनाम और तुम्हें वह खा जाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत होकर अपने कार्य में लग जाओ। जहाँ पर देव आदि देव महादेव का हस्ताक्षर होता है, वहाँ पर कोई भी पत्ता हल नहीं सकता है और ना ही तो कोई उसमें अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए सज हो जाएंगे हर उस कार्य को करने के लिए जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकत बना हुआ है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना और अकेला समझकर अपने आप को निराश मत करना, क्योंकि तुम्हारी निराशा मेरे लिए बहुत ही दुखदाई होगी। क्योंकि मेरा भक्त यदि निराशा और मौन रहे तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं तुम्हें सही करने की अनुमति देता हूँ, कि अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। जिस वजह से तुम यदि कोई कार्य करोगे तो वह उचित ही करोगे, और जब तुम उचित अधिकारी करोगे तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ रहेंगे, सदैव साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में तुम्हारे प्रभु तुम्हें मिलेंगे। परंतु उसके लिए तुम्हें एक सा बनना होगा और तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुम्हारे हाथ से निकाला जा रहा है। क्या तुम उसे पर रोक लगाओगे या अपनी अभिक्रिया उसे पर दिखाओगे? मेरे बच्चे, जीवन में जितनी भी तुम्हारे अभिक्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है, वे सब तुम्हारे भाग्य से जुड़ी होती है। तुम्हारे भाग्य का सुनहरा मौका जब आता है तब तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो जाती है, और जिस कारण से तुम्हारा कार्य रुक जाता है। तुम्हारी मानो की इच्छा पूरी होने वाली होती है, परंतु वह वहीं पर रुक जाती है और तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचाने लगते हैं। मेरे बच्चे, समुद्र की लहरों को रोक नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से यदि जीवन में कोई ऐसी लहरें तुम्हारे उत्पन्न होती है तो उन्हें भी रोकना संभव हो जाता है। उन्हें रोकने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और बहुत ताकत की आवश्यकता होती है, तो वह तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं होती है। यदि तुम सही समय पर अपने प्रभु का चिंतन कर लेते हो, अपने प्रभु का स्मरण कर लेते हो, उनका नाम ले लेते हो, तो तुम्हारी समस्याएं तुमसे दूर कर दी जाती हैं। जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए अनोखा होना चाहिए, अनोखी अभिव
व्यक्ति तुम्हारे लिए ही सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि जीवन की इकाई जहाँ से शुरू होती है वहीं से तुम्हारा प्रारब्ध शुरू होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारी नींव मजबूत होती है तभी वह तुम्हारे लिए मजबूत हो पाता है जिसकी तुम इच्छा करते हो। क्योंकि यदि तुम अपनी जड़ मजबूत नहीं करोगे तो आगे का तुम्हारा कोई भी मकसद कामयाब नहीं होगा और ना ही तुम्हारा मकसद कोई पूर्ण होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति को तुमसे अलग किया जा रहा है उसका तुम्हारे जीवन में बहुत ही अहम स्थान है। वह स्थान जो तुमने किसी को नहीं दिया है, सिर्फ उसी को दिया है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन का अपना अमूल्य व्यक्ति है। जब तुम्हारे जीवन का यह हमेशा तुमसे दूर कर दिया जाएगा तो तुम्हारे लिए रास्ते बंद होने के चांस है। यही चांस तुम्हारे लिए ढूंढा जा रहा था कि किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे कार्य में बढ़ाएं उत्पन्न करके तुम्हें नीचा दिखा खाया जाए। मेरे बच्चे, तुम उसे व्यक्ति को उतने समय तक खो दोगे जब तक तुम अपना कार्य करोगे। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सच्चाई के साथ साथ तुम्हारे संबंधों के बारे में बताया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे संबंध अटूट है परंतु उसमें दरार उत्पन्न की जा रही है। लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें भड़काया जा रहा है, उन्हें किसी ना किसी तरीके से तुमसे अलग किया जा रहा है। यही उद्देश्य उनका है कि तुम्हें किसी ना किसी तरीके से किसी से बहुत सारा लाभ हुआ है, इतना लाभ हुआ है जिसकी तुम तुलना नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, यदि वह तुमसे दूर हुआ तो समझ लो तुम्हारा सारा कर इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाएगा और तुम रोते नजर आओगे। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे अमूल्य हिस्सा तुमसे अलग हुआ है। क्या तुम चाहते हो कि उसे अपने साथ ले लिया जाए या उसे जोड़ना चाहते हो? यदि चाहते हो तो अभी उसे पर रोक लगा दो, उससे पहले ही जाकर के बातचीत कर लो और उससे बोल दो कि ऐसा क्या है जो तुम्हारे मन में चल रहा है, मुझसे खुलकर बात कीजिए। क्यों मुझे यह पार्टनरशिप दूर कर रहे हो? जिस प्रकार से हम इतने लंबे समय तक काम करते आ रहे हैं, आज ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है और हमसे अपना अलग संबंध बना रहे हो? मैं जितना भी तुम्हें जानता हूँ, अभी तक तुम ऐसा कार्य कभी कर ही नहीं सकते थे। मैं यह सोच नहीं सकता था, परंतु आज मैं जो यह देख रहा हूँ, क्या यह उचित है? क्या यह जो तुम्हारे लिए करना अनिवार्य है? क्या तुम जो करोगे वह अपने लिए उचित कर रहे हो या मेरे लिए उचित कर रहे हो? इतने दिनों का हमारा तुम्हारा संबंध है, इतने दिनों से हम लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और मिलकर कार्य कर रहे हैं। तुम्हें जरा सा सोच नहीं आता है कि किसी के भड़का में आकर किसी की बातों से तुम इतनी जल्दी अपने मन को बदल सकते हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तुम्हारे पास सब कुछ है पर्याप्त मात्रा में। मैं तुम्हें अपना जो आधा हिस्सा होता है वह तुम्हें बराबर बराबर में दे देता हूँ, परंतु फिर भी तुम अपने आप को इतनी अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हो। इस तरीके की बातें तुम्हें उससे करनी है जो मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। एक एक सत्य तुम्हारे परम साथी के बारे में बता रहा हूँ और एक एक सत्य को तुम सत्यता के साथ प्रमाणित करते हुए उनके सामने रखना और अपना प्रस्ताव उनके आगे रखना। जब तुम इस प्रकार का प्रस्ताव रखोगे तो वह स्वीकार अवश्य करेगा, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ ना समय व्यतीत किया है, इतने समय तक कार्य किया है, उसके अंदर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अहमियत तो होगी ही मेरे बच्चे, परंतु उसे छोड़ना नहीं है जो उसे भड़का रहा है, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसके लिए तुम मत चिंतित होना, तुम कोई भी कदम मत उठाना। मैं हूँ बैठा यहाँ पर उसकी सजा देने के लिए। उस हर प्रकार की सजा दूंगा जैसा वह चाहता नहीं है जैसा वह सोचना नहीं चाहता है, वैसे ही सजा उसे मिलेगी किसी ना किसी तरीके से। इस प्रकार से मैं उसे दंडित करूँगा कि वह परेशान हो जाएगा और रोता भी लगता नजर आएगा। जीवन का सबसे अमूल्य हिस्सा मैं भी उससे अलग कर दूंगा। जब उसके जीवन का अमूल्य हिस्सा अलग होगा तब उसे समझ में आएगा कि मैं जो करने जा रहा था उचित था। आज जो मेरे साथ पीड़ा हो रही है वैसी पीड़ा उसे भी होती। आज मैं इस पीड़ा का आभास कर रहा हूँ।
इसीलिए मैं अब आगे से कोई गलत कार्य नहीं करूँगा। तब उसकी समझ में आएगा और फिर वह यह कार्य करने के लिए कभी भी सोचेगा नहीं, क्योंकि जब उसके साथ ऐसी घटनाएं घटती है, जब उसके साथ यह उल्टे काल चक्र चलते हैं, तभी व्यक्ति के समझ में आता है कि इसका प्रभाव क्या होता है। जब तक कोई काल चक्र के प्रभाव में नहीं आता है, तब तक इस परिभाषा कोई नहीं जानता है, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो। जब खुद पर व्यतीत होती है, गुजरती है, तभी उसकी अहम समझी जाती है। उसे दुख और दर्द का आज जो तुम उसके लिए सोच रहे थे, क्या उचित था? यही पीड़ा उसे होती तब क्या वह बर्दाश्त कर पता नहीं कर पाता, परंतु उसे मजबूरन करना पड़ता, क्योंकि जो तुमने उसके जीवन में उत्पाद मचाया है, जिस कारण से उसे रोका है, जिस कारण से उसको अपने माया जाल में फंसाया है, उसी तरीके तुम्हें भी फंसना होगा। मैं इतना कठोर दंड उसे दूंगा कि वह सोचता नजर आएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कोई कदम नहीं उठाना है, तुम्हें अपना मार्ग अच्छे तरीके से सुनिश्चित करके आगे चलते रहना है। अपने मार्ग से कभी भटकना नहीं है। जब तुम अपने मार्ग से भटकोगे नहीं, तो तुम्हारा कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं आएगा, और वह जो तुम्हारा कोई अपना है तुम्हें अलविदा कहना चाहता है, वह भी अलविदा नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है अलविदा कहने की। जब तुम इतने मीठे शब्दों से उसकी व्याख्या करोगे, उसकी प्रशंसा करोगी, तब वह तुम्हारे ही अनुसार कार्य करेगा। मेरे बच्चे, जितनी अहमियत मीठी वाणी रखती है, उतनी अहमियत गुस्सा और क्रोध नहीं कर पता है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि मीठी वाणी तुम बोलते हो तो तुम्हारा जीवन सौंदर्य से भर जाता है और तुम्हारे जीवन की अभिलाषा पूरी हो जाती है, क्योंकि तुम पर आश्रित हो जाता है। क्योंकि मीठी वाणी बोलने से व्यक्ति बहुत जल्दी प्रसन्न होता है और वह तुम्हें प्रेम से बात करेगा। तुम्हारा कार्य जो नहीं होने वाला होगा वह भी कर देगा। तुम्हारा सब कुछ उसके पर निर्भर हो जाएगा, क्योंकि मीठी वाणी इतनी शक्तिशाली होती है। तुम्हें सदैव मीठा शब्द प्रयोग करना चाहिए, कड़वा शब्द प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। यदि इतना तुम कहोगे तो वह तुम्हारे पास दौड़कर चला आएगा और तुमसे कुछ भी नहीं रहेगा, और वह जैसे काम पहले कर रहा था वैसे ही काम करने लगेगा, क्योंकि वह तुम्हारी बातों को भूला नहीं है, परंतु उसके मन को बदल दिया गया था, जिस कारण से वह इधर से उधर भटकने वाला था। अब तुम्हारे ही अनुसार कार्य करेगा, तुम्हारा अरे ही हिसाब किताब में चलेगा, क्योंकि उसका मन बुद्धि बदलने वाला कोई दूसरा था। अब वह उसकी बात नहीं मानेगा और तुम्हारे बताए कार्य को सफलता से करेगा। जिस प्रकार से वह तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में पहले था, उसी प्रकार से अभी पार्टनरशिप में रहेगा और तुम्हारे कार्य को आगे बढ़ाएगी। तुम्हारा हर कार्य सफलता से पूर्ण होगा। तुम्हारे प्रभु तुम पर कृपा दृष्टि बना रहे हैं, तुम्हारे लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं और तुम्हें अच्छी अच्छी योजनाएं प्रस्तुत करवा रहे हैं। ऐसी योजनाएं जो तुम्हारे जीवन का उत्थान सही तरीके से करेंगे और तुम्हारे जीवन में ऐसी उत्पत्ति करवाएंगे कि तुम्हें वह सब हर चीज उत्पत्ति हो जाएगी तुम्हारे लिए, जो तुम उत्पन्न करना चाहते हो, जो तुम पैदा करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो। जीवन में हर चीज तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। कठिन से कठिन रास्ते तुम्हारे लिए सरल बन जाएंगे, कठिन से कठिन योजनाएं तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। रास्ते में पड़े हुए कांटे तुमसे दूर हो जाएंगे। तुम्हारे रास्ते में सिर्फ फूल ही फूल नजर आएंगे। यह तो तुम्हारे प्रभु की ही कृपा हो सकती है और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि संसार में ईश्वर के सिवाय कोई और दूसरा साथ नहीं है जो तुम्हारा निरंतर साथ दे सके और तुम्हारे साथ रह सके, तुम्हारे साथ हर प्रकार से अपनी मनोजा को प्रस्तुत कर सके। आज जो तुम्हारे लिए यह प्रभु कर रहे हैं वह कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी और के पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है जो तुम्हारे पर इतना समय निकालकर तुमसे बात करने के लिए आएगा। यह तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। एक ईश्वर ही है, एक भगवान ही है जो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान बना देंगे। जीवन का रहस्य जो तुम्हारे सामने आया है, उसी के आधार पर तुम्हें रहना और चलना है। जीवन की उन अभिव्यक्तियों को तुम्हें अपने अंदर में लेते हुए आगे बढ़ाना है। जब तुम अपने अंदर में अपना कार्य करो तो
तुम्हारा सरल जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे लिए उचित किया है, कभी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचा है कि तुम्हारा कोई कार्य पूर्ण ना हो। तुम्हारे जीवन का जो भी अटूट हिस्सा है उसे भी जोड़ने का प्रयास किया है, परंतु तुम्हारी गलतियां की वजह से तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वह सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है, और नहीं तो इसमें तुम्हारे प्रभु का कोई दोष नहीं है मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हारे जीवन का जो भी भरोसा किया है वह सब सकते हैं मेरे बच्चे। तुम अभी रोक लो उसे, यदि अभी तुम रोक लो जी तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास समय है उसे कार्य को सही तरीके से करने के लिए और उसकी अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए, क्योंकि जीवन का तुम्हारे सबसे अहम भाग है वह आज तुम्हारे लिए जो अहमियत है वह सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम दोनों ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था और इस मंजिल को प्राप्त करने में तुम दोनों का ही पूर्ण योगदान है। तुम्हारी योगदान की वजह से आज तुम्हारा सब कुछ तुमसे अलग होने वाला था, परंतु आज मैं तुम्हें सावधान करके तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी तुम्हारे पास समय, रुक जाओ उसे अभी रोक लो, आगे मत जाने दो, क्योंकि तुम्हारा बहुत या समय सब नष्ट हो जाएगा मेरे बच्चे। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है और अपने माता पर अटूट श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें। आज मेरी माता ने मेरे प्रभु जी मेरे जीवन के बारे में जो आकलन किया है वह सब सत्य है। आज उन्होंने मुझे सावधान और साकार कर संगीत तरीके से घटना जा रहे थे। आज मैं अपने आप को बहुत ही संगीत हल्का महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जितना चिंता थी, जितना भी मेरे ऊपर भरा था वह सब उतर गया है, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझ पर उतार दिया है मेरा जो भरा था, और आप मेरे आगे के लिए कार्य कर रहे हैं, जो उनके यह उचित है वही कर रहे हैं। आज उन्होंने उचित मेरे साथ किया है, तभी मैं इस मनोदशा में आया हूँ। यह यदि मुझे आज सावधान करते, मुझे संदेश ना देते तो मेरी मन दशा बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी, क्योंकि आज मेरे प्रभु ने मुझे बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया है। आज मैं अपने प्रभु को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कहना चाहता हूँ, एक बार नहीं बार बार करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे जीवन का सबसे अमूल्य समय मेरे सामने ला कर के रखा है। जो मेरे साथ घटना करने वाली थी, जो मेरे साथ धोखा होने वाला था, जो मेरे साथ विश्वास होने वाला था, आज उन्होंने मुझे पूरी तरीके से मेरे सामने ला कर के रख दिया है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे प्रभु मुझे यह सब बता रहे हैं, मेरे द्वारा पर आए हैं। मैं उनकी बातों को बहुत ही ध्यान मग्न होकर के सुन रहा हूँ। आज मैं उनकी सभी को देखकर इतना ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं उसी में डूबता चला जा रहा हूँ, डूबता चला जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे दिव्य दर्शन मुझे प्रभु की पहली बार हो रहे हैं और मैं ऐसे दिव्य दर्शन छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं एक तक खोल करके उन्हें देखना चाहता हूँ, क्योंकि वह अपने दर्शन के साथ साथ मेरी समस्याओं का निवारण भी कर रहे हैं। जो मेरे जीवन में घटने वाला था वह भी मुझे बता रहे हैं। मैं पूरी तरह से अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहा हूँ। आज मेरे भगवान ने मेरे को इतनी बड़ी कृपा दृष्टि कर दी है कि मैं अब किसी से बात नहीं सकता हूँ। मैं इतना ज्यादा पसंद हूँ। मेरे जीवन का जो बुरा वक्त था वह बहुत जल्द टल जाएगा मेरे बच्चे हैं। तुम चिंता बिल्कुल भी आप मत करना। आ रहा है और इस आशीर्वाद को प्रमाणित करने के लिए हाथ टाइप करें और बताएं कि मुझे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं अब प्रभु के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरे बच्चे, यह जो आशीर्वाद है यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम इसके विशेष रूप से चुने गए हो, इसीलिए यह संदेश भी तुम्हारे पास आया है तुम्हारी स्थिति को देखकर, क्योंकि तुम उसे सिचुएशन से गुजर रहे थे जहां पर तुम्हारा सर्वस्व बिगड़ने वाला था। आज मैं तुम्हारे जीवन का अच्छे तरीके से पूरा सा करके तुम्हें तुम्हारे मार्ग को आसान बनाया है मेरी संदेश में।
बताई गई बातें तुम्हें समझ में आ गई हो है तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा। यदि नहीं समझ में आया है तो अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं अगला संदेश तुम्हारे लिए फिर लेकर के आऊँगा। मेरे बच्चे, आप मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ कैलाश धाम में। अगला संदेश फिर तुम्हारे हित में लेकर के आऊँगा। तब तक मेरा बेसब्री से इंतजार करना। काली मतक, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम और जय हनुमान। राम पार्वती बताएं, हर हर महादेव।